हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस कंपनी के बारे में मैं आज डिटेल में बात करूंगी, वो है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे एजेंसी लिमिटेड। तो काफ़ी टाइम से पिछले 5-6 ट्रेडिंग डेज से इस कंपनी में कंटिन्यूस सर्किट लग रहा है। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि किसका भी इस कंपनी का सर्किट ओपन हो सकता है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 मेरे पास अच्छी खबरें हैं इसके बारे में। तो उनका क्या इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में इसमें देखा जा सकता है। तो उससे पहले लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल पे अभी नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और एक बात और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे जो पुराने वीडियोज़ पे जिन भी लोगों ने जिस तरीके से मुझे एनकरेज किया है, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और थोड़ी सी तो क्रिटिसिज्म हर फील्ड में होती है, बट उसको भी मैं पॉजिटिवली लूँगी और आई विल वर्क ऑन इट। जो भी मेरी कमियां हैं मैं उसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेडा के बारे में बता देते हैं। देखिए, लास्ट 6 महीने में जो इरेडा की जर्नी थी, हम उस पर अगर बात करें तो 32 रुपये में इसका जो है IPO आया था। 32 रुपये से IPO इसका कंटिन्यू आया। उसके बाद 60 रुपये, मतलब करीब नवंबर महीने में इसका IPO आया। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली इसमें एक बढ़त देखी गई थी। अब ये हम एक जो अभी इसमें जो पैटर्न आया है, जो कंटिन्यू 5-5% का सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट, तो उसका क्या रीज़न है और क्या आगे इसमें देखा जा सकता है, कहाँ तक ये गिरेगा, तो उसके बारे में हम एक बार बात कर लेंगे। तो देखिए, ये देखिए इस लेवल पे 14 दिसंबर को ये 120 रुपये का हाई बना के गया था। देखिए यहाँ 120 रुपये का हाई बना के गया। अगर हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटेजी समझे तो किस तरीके से यहाँ से आगे क्या हम स्ट्रेटेजी इसमें देख सकते हैं। तो 14 दिसंबर को 120 रुपये 30 पैसे का हाई बना के गया। उसके आगे आप देखिए पैरेलल वापस से ये नीचे में टूट के ये देखिए करीबन 97 रुपीज़ पे आया था 28 दिसंबर को। मतलब विद इन ऑलमोस्ट 10-15 डेज में ये 97 रुपीज़ करीब इसमें आप अगर अंदाज़न लगाएं तो 20 से 25% की इसमें गिरावट देखी गई थी। ऐसे जिसमें कोई न्यूज़ नहीं थी, जबकि उस टाइम भी जो हमारी गवर्नमेंट की जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस था वो न्यूज़ पहले से ही चली आ रही है। तो मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि एक कोई भी शेयर है उसमें अगर कंटिन्यूस बाइंग हो रही है तो किन्हीं लेवल्स पे उसमें एक जो आपको है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब ये कंपनी ख़त्म हो गई है या इस कंपनी में क्या होगा कि यहाँ से निकल जाएं या होल्ड करें। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, मोटा मोटी अगर देखा जाए, ये मार्केट अगर जिस चीज़ को मेन इसका मार्केट का जो मोटिव है वो जो वही जीतता है, जो जिसका पेशेंस लेवल है। ये मार्केट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंस लेवल टेस्ट करता है हर किसी की। पहले वीडियोस में भी बोल चुकी है, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। इस मार्केट में तो वो काम करता ही करता है। 99% इस मार्केट में यही एक फॉर्मूला काम करेगा कि पेशेंस रखिए। तो चलिए, लास्ट ट्रेडिंग डे में क्या रहा था, 5% की इसकी सर्किट थी, 9.25 रुपये के करीब इसमें गिरावट देखी गई, और 179.60 रुपीज़ के पे ये क्लोजिंग हुआ था। और पिछले 5 दिन से कंटिन्यू इसमें पहले तो 10% का सर्किट लगता था, लेकिन फिर वो सर्किट चेंज होके देखिए पिछले 5 दिन से ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसके 199, फिर 189, देन 179। तो ये है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है जो कि हर PSU सेक्टर में, जिस तरीके से PSU सेक्टर्स कंटिन्यू वन वे उनमें ग्रोथ देखी गई थी, तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है, ऊपर में एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है। ऐसे जिसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ फिलहाल कोई सामने आई नहीं है। तो चलिए, जो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है या जो इसको आगे आने वाले टाइम में इसका एक भविष्य देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3-4 महीने में, हम उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने किस तरीके से काम किया था वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये भी एक बहुत अच्छे आंकड़े हैं, आप अगर इनको देखेंगे तो आपको भी मतलब ये देखिए 99.9% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। पूरी 100% डिलीवरी करीबन इस शेयर में उठाई गई है। 40,80,000 शेयर में काम हुआ था, 40,76,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब आप मोटा मोटी देखें तो कुछ 40,000 शेयर समथिंग लोगों ने छोड़े हैं, बाकी तो ओवरऑल सारी डिलीवरी इस शेयर में उठा ली गई है फ्राइडे के दिन। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। इसमें ये देख सकते हैं कि नीचे के लेवल्स पे हर लेवल में इस शेयर में बाइंग ही हो रही है। मतलब आप FIIs कह लो या DIs कह लो, इस शेयर में नीचे वो इसको उठा रहे हैं या पब्लिक, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, इस शेयर में एक अच्छी खासी बाइंग के साथ डिलीवरी कंटिन्यूसली इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, मैं उससे पहले आपको आगे लेके चलूँ। ये एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो ये है कि इसकी तिमाही के नतीजे किस तरीके से रहे थे, हम वो भी देख लेते हैं कि दिसंबर में जो इसके नतीजे आए तो 67% इसके बढ़ के 335 करोड़ का इस पर मुनाफा हुआ था, जो कि पिछले साल 200 करोड़ 0.74 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो वो इस साल बढ़ के 335 करोड़ का इसमें नेट मुनाफा देखा गया है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू जो इसकी सेल्स है वो 1253 करोड़ थी। पिछले साल की समान ये 868 करोड़ थी। तो करीबन 44% इस साल इसमें अधिक मुनाफा इसकी सेल्स में और इसके नेट प्रॉफिट में देखा गया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। हालांकि ये ऊपर में 212 का एक हाई बना के आया है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटली या थोड़ा सा टेक्निकली अगर इसका हम सोचें, ये देखिए इसका ये जो हाई है 212 रुपये 80 पैसे ये जो हाई बना के आया है। तो अभी जो प्राइस चल रही है वो 179 रुपीज़ चल रही है। तो 212 से 179 को अगर हम देखें तो मोटा मोटी कम से कम करीबन 20% की इसमें गिरावट आई है। जैसा कि मैं पहले आपसे बात कर चुकी कि जब इसने पिछला हाई बनाया था 120 रुपये, उस टाइम भी इस शेयर में 20 से 25% की एक बार ही गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं, वो देखी गई थी। तो सेम ऐसा ही इस बार हो रहा है कि इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग अपर लेवल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो वो देखी जा सकती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो न्यूज़ आई है उसकी। देखिए, गिफ्ट सिटी में सब्सिडी सेटअप करेगी इरेडा। तो इरेडा को गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी सेटअप करने के लिए मंजूरी मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इरेडा के लिए। कंपनी को RBI से मंजूरी मिली है। कंपनी के मुताबिक गिफ्ट सिटी में इरेडा को मौजूदगी ग्रीन फाइनेंस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के और उसके मिशन में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो ये एक इरेडा की आप इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये आगे काम कर सकती है। तो इरेडा सरकारी ग्रीन फाइनेंसिंग वाली देश की सबसे बड़ी NBFC कंपनी है, जिसे मिनी रत्न का दर्जा मिला हुआ है। इसके पास रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ का फ़ायदा उठाने का शानदार मौका है। ऐसे में कंपनी के भविष्य में पूरी ग्रोथ की संभावना है। तो यस, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इरेडा के बारे में जो है मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस न्यूज़ का भी इरेडा पे अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ जो है मार्केट क्लोजिंग के बाद, जो फ्राइडे मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद अनाउंस हुई है ये न्यूज़। अभी ये देखिए, मैं आपको इसका डेट भी बता देती हूँ। आज ये देखिए 11 फ़रवरी का आर्टिकल है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो आफ्टर मार्केट ये न्यूज़ आई थी। तो इसका जो इम्पैक्ट है 100% मंडे को आप देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मार्केट मंडे को इसमें जो है लोअर सर्किट खुल जाए और वहाँ से फिर से ये शेयर है टर्न बैक ले ले। और एक्सपर्ट्स की क्या कहना है तो वो भी हम देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे निवेशक जो मौजूदा लेवल पे स्टॉक में एंट्री का योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना है। लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, मतलब 160 और 65 के जोन के आसपास अभी ये स्टॉक देख रहा है और 235 और 45 की रुपए के लेवल के यहाँ पे इसका एक रेजिडेंस बना हुआ है इस शेयर में। तो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए थोड़ा सा अभी एक बार ये है कि स्टेबल होना चाहिए, अभी स्टेबिलिटी एक बार आ जाए इस शेयर में, उसके बाद ही आगे कोई नया निवेश करे। बाकी जो जिनके पास पहले से है वो इस शेयर को होल्ड करने की राय दी गई है। दूसरा, अगर मैं बताऊं इसकी रेटिंग के बारे में, तो देखिए इसकी जो रेटिंग है ICRA जो है, जो कि एक फाइनेंस की ये जो कंपनी है जिसको रेटिंग करता है, उसने इरेडा की रेटिंग को AAA रेटिंग दी है। मतलब ये देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अनाउंस द ICRA ICRA हैज़ असाइंड AAA स्टेबल रेटिंग टू द नेक्स्ट टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल बॉन्ड ऑफ द कंपनी। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पहले देखा जाए तो ब्रिक्स वर्क्स करके एक रेटिंग एजेंसी थी, उसने इसको डाउनग्रेड किया था, लेकिन फिर से ICRA करके जो एजेंसी है उसने इसको AAA रेटिंग किया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है इरेडा के लिए। तो चलिए और आगे एक्सपर्ट्स की मैं आपको दूसरे एक्सपर्ट्स की राय भी इसमें बता देती हूँ, क्या उनका बना हुआ है, क्या करना चाहिए इरेडा में। ये देखिए नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं और क्या इसके स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस इसका क्या हो सकता है। ये देखिए मंदार भुजाने करके हैं
उनका कहना है कि इमीडिएट सपोर्ट इज आइडेंटिफाइड एज 169.440 लेवल फॉलोड बाय 148 लेवल। मतलब उनका ये है कि इफ़ अ रिवर्सल इज ऑब्जर्व फ्रॉम दीज सपोर्ट लेवल बाइंग ऑन डिप्स वुड बी ए प्रूडेंट स्ट्रेटेजी। मतलब इनका भी यही मानना है कि इस शेयर को बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटेजी हम इसमें बना के रखें, और एक इमीडिएट जो सपोर्ट है वो एक 148 लेवल का इसमें सपोर्ट देखा गया है। और आगे और जो एक ये देखिए जो इसका RSI इंडेक्स था वो एकदम जो पहले ओवरबॉट जोन में पहुंच गया था, अभी जो करंटली RSI इसका देखा गया वो 63% का जिसका इंडेक्स का RSI देखा गया, जो कि एक मतलब ओवरबॉट जोन है ना ही ओवरसोल्ड जोन है। ये एक मतलब एक आइडियल जोन जिसको कहा जाता है कि यहाँ से एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, या ये स्टेबल, यहाँ पे एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस शेयर में मिल जाएगी। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि while the immediate hurdle on upsides are 200 and 220 एक्सप्लेन भुजाने। तो भुजाने जो है उनका कहना है कि अपकमिंग डेज में हम 200-220 के लेवल हमको मिल सकते हैं। 167 लेवल सर्व्स ए क्रूशियल सपोर्ट लेवल। 167 का उनका एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल वो उनके हिसाब से वो बता रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है इस शेयर का देखिए ओवरऑल ट्रेंड ऑफ स्टॉक रिमेन अपवर्ड्स सपोर्टेड बाय कंसिस्टेंस पैटर्न और हायर हाइज एंड हायर लोज ऑन द डेली चार्ट। तो उनका एक्सपर्ट्स का यही राय है कि इस शेयर में अभी अपनी पेशेंस रखें जिनके पास होल्ड है, और बाइंग ही स्ट्रेटेजी, डिप्स ऑन बाई की स्ट्रेटेजी बना के चलिए। और जो इसकी जो न्यूज़ आफ्टर मार्केट इसकी न्यूज़ जो आई थी उसका डेफिनेटली जो रिज़ल्ट है उसका जो इम्पैक्ट है वो मंडे मॉर्निंग हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो मेरे साथ जो भी इस वीडियो पे बने रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो पे मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।